औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज से हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक सीरीज़ पे मुश्तमिल होगा लेक्चर्स, और जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस इसमें अकाउंटिंग साइकिल होगा, और अकाउंटिंग साइकिल जो कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारा जो की स्टेप्स होंगे अकाउंटिंग साइकिल के, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। और फोकस हमारा बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर होगा। तो जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या नॉन कॉमर्स लोग हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये फोकस्ड है उन लोगों के लिए। तो जो लोग कॉमर्स की फील्ड से हैं उनके लिए भी ये रेफ़र किए जा सकते हैं, यानी किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स या जो लोग हैं वो अकाउंटिंग की चीज़ों को अपडेट करने के लिए इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करेंगे, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग की डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, यानी एक प्रोसेस है उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, और अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। तो इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमारा फोकस इन दो तीन चीज़ों पे ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोर स्टडी टेक्स्ट है या कोर जो बुक है जो हम इन लेक्चर्स में फ़ॉलो करेंगे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जिसमें जो डोनाल्ड कीसू की मशहूर ज़माना किताब है जिसका 12वां एडिशन हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी बुक को हम सीक्वेंस वाइज चैप्टर नंबर 1 से इसको स्टार्ट करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेज एंड प्रॉब्लम्स हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो हम जिस सीक्वेंस में इस बुक में दिया हुआ है उसी को फॉलो करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन का है, जिसमें वो उन्होंने अकाउंटिंग इन एक्शन के नाम से इसको टाइटल दिया हुआ है। और इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ज़रा पहले उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ा लेते हैं। जिसे पहला है आइडेंटिफाई द 3 एक्टिविटीज़ एंड यूज़र्स एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग। जो हमारा पहला लेक्चर है जिस ये नहीं जो हमारा पहला पार्ट है आज का वो इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर होगा। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग, एथिक्स, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस। ये कुछ अकाउंटिंग की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। देन वी विल स्टेट दी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या इम्पैक्ट है वो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से डेवलप होती है। फिर हम जो लास्ट जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती हैं, और इस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं वो क्या होती हैं। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एक अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए, जिसमें उसने अकाउंटिंग की बेस बनानी है। तो अब हम जो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में या अकाउंटिंग इन एक्शन में उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ एंड यूज़र्स। देखें जी, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है। अकाउंटिंग इज़ ए प्रोसेस। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट दिए जाते हैं, डाटा को प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में किया जाएगा। वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो फिर यूज़र्स जो होंगे वो उनको यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब इस पूरे जो मैंने आपसे डिस्कस किया इस पूरे का एक प्रॉपर निज़ाम मौजूद है, टूल्स मौजूद हैं, प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद है जो इन सारे तरीक़ेकार को परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहले देखें जी अकाउंटिंग क्या है। 3 एक्टिविटीज़। ये जो प्रोसेस है अकाउंटिंग का, इसमें सबसे जो पहला स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई में अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आनी है, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कैसे करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग करनी है।
यानी इस स्टेप के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी अकाउंटिंग इवेंट्स जो रिकॉर्ड होने हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। और ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है या इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें आप सिर्फ उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं बिज़नेस के जो जिसकी फाइनेंशियल नेचर होती है। ठीक है, एक कारोबार जब चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो इवेंट्स जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है हम उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इनकी रिकॉर्डिंग है। और थर्ड स्टेप में उनको कम्युनिकेट किया जाता है, यानी रिकॉर्डिंग के बाद जो डाटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर उसे हम कम्युनिकेट करते हैं। और कम्युनिकेट किसको करते हैं? कम्युनिकेट द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स, यानी वो यूजर्स जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कुछ डिसीजंस लेने हैं। अब ये तमाम स्टेप्स जो हैं ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी डिफाइन है, यानी आइडेंटिफाई means select economic events and transactions. ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट, यानी वो इवेंट जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसके अंदर कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग जो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्डिंग स्टेप के अंदर हम चीज़ों को लिखेंगे और यहाँ पे जो डिफरेंट अकाउंटिंग मैकेनिज़्म भी डिस्कस होगा। जैसे जैसे अकाउंटिंग इस लेक्चर्स में हम आगे चलेंगे तो हम बाकायदा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग का मतलब क्या है और समराइजिंग का मतलब क्या है। ये तीनों जो स्टेप्स होते हैं ये रिकॉर्डिंग के एज ए होल प्रोसेस के अंदर किए जाते हैं। उसके बाद उसको कम्युनिकेट किया जाता है कि और कम्युनिकेट रिपोर्ट्स की फॉर्म में होता है, यानी अकाउंटिंग डाटा को हम नहीं कम्युनिकेट करते बल्कि अकाउंटिंग डाटा की मदद से जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम यूज़र को कम्युनिकेट करते हैं। और यूज़र क्या करता है? यूज़र उनकी बेस के ऊपर एनालिसिस करता है और एनालिसिस की बेस के ऊपर फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन करके और उसको आगे कम्युनिकेट करता है, यानी उसकी अपने जो भी डिसीजन है। अब देखें यूज़र जो है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। अगली स्लाइड्स के ऊपर या नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा लेक्चर्स का, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वो कौन से यूज़र्स हैं जो इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो बेसिकली चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है इस बुक का, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ये स्टडी किया कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम यूजेस के ऊपर बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।